और मेरे साथ इस चर्चा में दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम एस श्रीवास्तव स्पेस साइंटिस्ट हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। राधिका जी हमारे साथ हैं, खगोल विज्ञानी, एस्ट्रोनॉमर के तौर पर। और स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती जी, महामंडलेश्वर, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो श्रीवास्तव जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, ये समझाइए, ये सूर्य ग्रहण क्यों होता है? वैज्ञानिक भाषा में बहुत आसान सरल शब्दों में जो हम समझा रहे हैं वो ये कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा ढक लेता है सूर्य को। लेकिन सर समझाइए, स्थिति बनती क्यों है? देखिए, सभी जानते हैं सूर्य केंद्र में है, उसके चारों तरफ सब ग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी भी घूम रही है, सूर्य का निकटतम ग्रह जो है, जो मर्क्यूरी है, वो भी घूम रहा है, शुक्र तारा भी घूम रहा है, मंगल, बृहस्पति सभी घूम रहे हैं जी। लेकिन धरती के चारों तरफ चंद्रमा भी घूम रहा है। चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूम रहा है और एक जलेबी का आकार बनाता हुआ वो सूर्य के साथ भी परिक्रमा कर रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। और अगर चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। तब धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। अभी जो है चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ रही है। ये बहुत सरल चीज है। और सर जरा ये समझाइए कि घूमता रहता है, ठीक है, तो क्या किसी की स्पीड कम ज्यादा होती है जिसके कारण ये स्पीड कम ज्यादा होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, परिधि जो है जिस तल में घूम रही है उस तल में घूमते हुए दोनों अगर एक साथ आ गए, बीच में अगर धरती के केंद्र से सूर्य के केंद्र से एक लकीर खींची जाए काल्पनिक, और उस लकीर के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है घूमते घूमते, तो चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ने लगती है। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इसकी खासियत सिर्फ यही है कि सामान्य दिनों में हर जीव जंतु को, पशु पक्षी को, मानव को यह एक आश्चर्यजनक घटना नजर आती है। लेकिन अब चूंकि विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, अब तो इस समय पूरी दुनिया के सभी लोग अपने अपने उपकरण लेकर बैठे हुए हैं। सूर्य से इस समय जो विकिरण आता है उसको देखते हैं, उसको परखते हैं। उस सूर्य में से बहुत कम लोग जानते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगें आती हैं। उन रेडियो तरंगों का इसके बीच में पड़ जाने से क्या असर पड़ता है, यह अध्ययन करते हैं। तो इसका महत्व वैज्ञानिक बहुत है।